तो स्ट्रिंग का धमाकेदार इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें आपने काफी इन डेप्थ वाली चीजें देखी हैं। आज हम स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो काफी काम के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोडिंग विंडो पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं और मैंने जैसे कि रिकमेंड किया था, हमेशा जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बनाना है आपको, वो स्ट्रिंग लिटरल की मदद से बनाना है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो लेट S1 और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ, माई सरजी एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर रख ली। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ console.log, मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैं सिंपली लिखूंगा s1.length। इसमें एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप ये बात प्रिंट करवा सकते हैं। ये मैंने चलाया, 25 कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक बड़ा कमाल का फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, इसको कमेंट करता हूँ, जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। अगर मुझे पता करना है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, क्योंकि हमें मालूम है इंडेक्सिंग होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम लिखना चाहते हैं जैसे s1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ये एक फंक्शन है। अब इंडेक्स ऑफ में आप किस चीज़ को सर्च करना चाह रहे हो? मैंने कहा इसके अंदर मैं स्मॉल ई को सर्च करना चाह रहा हूँ। ओके, स्मॉल ई को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये रिटर्न करके कुछ देगा, तो मैं उसको प्रिंट कराता हूँ console.log और इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? देखो, ई एक से ज़्यादा बार आ रहा है, कैपिटल ई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल ई दिया हुआ है मैंने, तो ई कितनी बार आ रहा है? सर्विसेज में ही 2 बार आ रहा है। तो इसका जो इंडेक्स होगा ना, अब किसी एक का ही इंडेक्स बता पाएगा ये, तो जो पहला अकरेंस होगा लेफ्ट टू राइट में, उसका इंडेक्स बताएगा। तो देखिए उसका इंडेक्स आ रहा है 18, जी हाँ, इसका इंडेक्स है 18। और इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है console.log और उसमें लिखते हैं s1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये और इंडेक्स ऑफ में क्या फ़र्क है? लास्ट इंडेक्स राइट टू लेफ्ट देखता है और इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट देखता है। तो यहाँ पर भी मैं सेम ई ही दे रहा हूँ, लेकिन इधर रिजल्ट अलग आने वाला है, क्योंकि ये टोटल 25 कैरेक्टर थे, तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 24, तो 23 इंडेक्स पर ये ई मिलना चाहिए। तो देखिए, पहले वाले का 18 और दूसरे वाले का 23, बिल्कुल सही है। तो अगर बहुत सारे वही कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो जो पहला अकरेंस होगा उसको वो उसका इंडेक्स देगा। इंडेक्स ऑफ लेफ्ट से देखना चालू करेगा और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट देखना चालू करेगा। जो पहले मिल गया उसे कैरेक्टर, उसका इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या? जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कैरेक्टर लिख देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कैपिटल ए इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये -1 रिटर्न करेगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं कोई कैरेक्टर इसमें फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे अब आई है, आई को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये आई के बारे में क्या बताने वाला है? जो उसका पहला अकरेंस है, माई सरजी में आई आ रहा है, लेफ्ट टू राइट देखेगा ना ये, तो माई सरजी में आई आ रहा है, एजुकेशन में भी आई आ रहा है, सर्विसेज में भी आई आ रहा है। तो ये जो माई सरजी में आई आ रहा है उसका इंडेक्स देगा, क्या होगा? 0 1 2 3 आना चाहिए इसका आंसर। तो आप देखो इसका आंसर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पहला वाला आई नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे इंडेक्स नंबर 7 के ऑनवर्ड्स अगर कोई आई आ रहा है, 7 इंडेक्स के ऑनवर्ड जो सबसे पहले आई आ रहा है उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि मुझे किस इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है। सर्च कहाँ से स्टार्ट होगा? बाय डिफॉल्ट सर्च एक्सट्रीम लेफ्ट से हो रहा है, तो इसने 13 बोला, विच इज़ एजुकेशन के अंदर जो आई है उसका इंडेक्स है। तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू दे दी, ये है फ्रॉम इंडेक्स, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर सर्चिंग। लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसमें भी हम एक और आर्गुमेंट दे सकते हैं जो कि है कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, बस अंतर ये है कि वो राइट टू लेफ्ट चलता है। इसी तरीके से एक फंक्शन हमारे पास है includes नाम का, console.log और यहाँ पे लिख रहा हूँ s1 डॉट includes। अब मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ इसके अंदर है कि नहीं, जैसे सर। अब आप देखो क्या इस स्ट्रिंग के अंदर सर है? यस, माई सरजी में SIR आ रहा है ना, मतलब ये एक पैटर्न है, एक सबस्ट्रिंग है जो कि इसके अंदर चेक हो रही है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसने बोला ट्रू, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एस कैपिटल बना देता तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने की वजह से ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई सबस्ट्रिंग इसके अंदर नहीं है। पर स्मॉल में लिख रहा हूँ तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी जब इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ दे रहे हो ना, तो उसमें कैरेक्टर लिखना ही ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। जैसे ये ई लिखा मैंने, तो ई के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ आर, ER, तो ER कहाँ आ रहा है? सर्विसेज में आ रहा है, तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम ही आएगा, 18 ही रहेगा, क्योंकि ER के लिए भी तो ई का इंडेक्स
18 पर ही है ना। तो देखा जाए तो सर्चिंग के लिए ये सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं, बस इंक्लूड ये बाकी सारे फंक्शन इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं और इंक्लूड जो है वो बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब कई बार हमें ये चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक खास पैटर्न से स्टार्ट हो रही है क्या, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है console.log s1 डॉट स्टार्ट्स विथ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो s1 स्ट्रिंग है क्या ये माई से स्टार्ट हो रही है, यस और नो। तो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो इसने ट्रू रिटर्न किया जिसका मतलब है बिल्कुल। इसी तरीके से अगर ये स्मॉल m कर देता मैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता क्योंकि स्मॉल m से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए ये फॉल्स आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है एंड्स विथ। मैंने लिखा console.log और s1 डॉट एंड्स विथ, और उसमें भी वही चीज़ है जैसे सर्विसेज CES आ रहा है क्या लास्ट में, CES ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ, CES आ रहा है क्या, तो यस आ रहा है, इसलिए ट्रू आना चाहिए आंसर, बिल्कुल ट्रू आ गया। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से एक पोर्शन को निकालना होता है, इसके लिए हम स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो मैं इन सब को कर रहा हूँ कमेंट और अब मैं स्लाइस मेथड के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक चलो कंसोल लिख देता हूँ, console.log s1 डॉट स्लाइस, ठीक है, s1 डॉट स्लाइस। स्लाइस के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देने, पहला आर्ग्यूमेंट है स्टार्टिंग इंडेक्स, दूसरा आर्ग्यूमेंट है एंड इंडेक्स। पर एंड इंडेक्स इंक्लूसिव नहीं होता, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूसिव होता है। जैसे मैंने बोला इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक आप मुझे दे दो। अब 0 से 5 तक माई सर जी, ये 6 कैरेक्टर हैं, 0 से 5 तक है, लेकिन ये जी को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 5 एक्सक्लूड होती है वैल्यू। देखिए इसने माई सर दे दिया, जी नहीं दिया क्योंकि ये 0 से 4 तक के कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है, ये इंडेक्स है। अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है कि आप स्लाइस में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 7, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपने दे दिया 7, एंड इंडेक्स नहीं बताया, तो बिल्कुल आखिरी तक जाएगा ये देखो 7 जो इंडेक्स था वो एजुकेशन के ई का था, तो ई से स्टार्ट होते हुए आखिरी तक पूरा है। और अगर आप दे दोगे यहाँ पर कुछ आपने दे दिया 16, तो ये 16 तक ही रहेगा, मतलब 16 के एक पहले तक, दैट इज 15। तो ये एजुकेशन उसने निकाल दिया। हालांकि ना हमारे पास स्लाइस के अलावा एक और मेथड है, अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालनी होती है हम लिख सकते हैं console.log s1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग। और इसके अंदर भी हम सेम तरीके से ही लिख रहे हैं, स्टार्ट और एंड ही हम बता रहे हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग इसमें भी है। तो मैंने लिखा इंडेक्स नंबर 4 से लेकर इंडेक्स नंबर 10 तक, देखें क्या रिजल्ट आता है। आप देखिए इंडेक्स नंबर 4 किसका है, माई सर्जी में जो R है उसका है, तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है, U तक ले रहा है क्योंकि जैसे स्लाइस के अंदर होता है 10 एक्सक्लूसिव है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 इंक्लूसिव है, तो 4 5 6 7 8 9 ये इंडेक्स पे रखी वैल्यूज को वो दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ का कोर्स है, तो ये ज़रूर बताइए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो स्लाइस मेथड है ना, इसमें आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर रहा हूँ। मैंने अभी दिया है 7 और 16, अब मैं दे रहा हूँ 16 और 7। मैं जानना चाहता हूँ कि अब क्या रिजल्ट आएगा। तो ऑब्वियसली उसने कोई स्ट्रिंग नहीं दी है क्योंकि हमने बड़ा इंडेक्स पहले दे दिया, छोटा इंडेक्स बाद में दिया है, तो 16 से स्टार्ट करते हुए 7 तो आएगा नहीं, इसलिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे दूँ जैसे पाइथन में होती है। मैंने कहा इंडेक्स नंबर -1 से लेकर इंडेक्स नंबर -5 तक। ये क्या चीज़ है, क्या ये पाइथन के जैसे वर्क कर रहा है? पर वेट अ मिनट, ये नेगेटिव इंडेक्स को सपोर्ट करता है, तो फिर अभी क्यों नहीं वर्क कर रहा? सीधी सी बात है, अगर पाइथन की तरह हम सोचें, नेगेटिव इंडेक्स होता क्या है पहले तो ये समझ लो। जैसे ये स्ट्रिंग लिखी है ना, माई सर्जी एजुकेशन सर्विसेज, तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है? लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका इंडेक्स है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से चलता है। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है राइट टू लेफ्ट, तो राइट मोस्ट में जो आ रहा है, जैसे कि सर्विसेज का S लास्ट वाला वो आ रहा है, उसका इंडेक्स है -1, उसके एक पहले -2, उसके एक पहले -3, ऐसा आ रहा है। तो अब आपने बोला है कि इंडेक्स नंबर -1 से लेके -5 तक। अरे भाई ये स्लाइस मेथड है, ये आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, स्टार्टिंग इंडेक्स आगे वाले कैरेक्टर का है और एंड इंडेक्स पीछे वाले कैरेक्टर का है। भैया वो हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता। इसका मतलब अगर मैंने इसकी जगह लिखा होता -5 और -1 तो ये वर्क करता। आइए देखते हैं।
ये देखिए ये वाइस आ गया। कैसे आ गया? -5 किसका इंडेक्स है? देखो राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करना चालू करो। एस जो है -1, ये -2, -3, -4, -5। तो V जो है उसका इंडेक्स हुआ -5, ठीक है। और अब आगे बढ़िए, -1 तक जाइए तो V आ गया, I आ गया, C आ गया, E आ गया। E का इंडेक्स क्या है? -2 है, -1 एक्सक्लूड होगा। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग वैसे ही काम कर रही है जैसे पाइथन में काम करती थी। स्लाइस मेथड के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली वैल्यू हो वो छोटी, मतलब लेफ्ट साइड का इंडेक्स हो, और बाद वाली वैल्यू राइट साइड का इंडेक्स हो। यानी इनका जो ऑर्डर होना चाहिए ना वो लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, तभी तो स्ट्रिंग निकलेगी, क्योंकि वो हमेशा आगे बढ़ेगा। लेकिन सबस्ट्रिंग फंक्शन ऐसा है, उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्सेप्टेड नहीं है। यही मेन फर्क है दोनों में। लेकिन एक और मजेदार बात है सबस्ट्रिंग के अंदर जो उसे खास बनाती है। मैंने 4 से 10 लिखा तो इसने क्या दिया? RG स्पेस EDU, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं, यहां लिखता हूं 10 और यहां लिखता हूं 4। अब आप देखिएगा इससे क्या हो रहा है, इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है। जब भी आप बड़ा इंडेक्स, आगे वाला इंडेक्स पहले दे देते हो सबस्ट्रिंग में, तो वो उसको स्वैप कर देता है। यानी वो 10 4 को स्वैप करके 4 10 कर रहा है और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा। समझ में आया? स्लाइस मेथड में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो स्लाइस की खूबी है उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हो। सबस्ट्रिंग की खूबी है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो इंडेक्स को। फंक्शन तो एक और है, देखो सब str, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे s1 डॉट सब str, ये भी एक फंक्शन था, हालांकि आजकल ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ console.log और इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपने इंडेक्स बताया कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 0 से चाहिए और मुझे इसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स चाहिए, या 0 नहीं, मुझे 7 चाहिए, 7 इंडेक्स नंबर 7 से चाहिए और टोटल 4 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो आप देखो इंडेक्स नंबर 7 किसका है? एजुकेशन के ई का पहला लेटर, और वहां से 4 कैरेक्टर्स काउंट कर लीजिए, EDUC। तो ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और दूसरा आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ना कि एंड इंडेक्स। ये था, लेकिन अब ये यूज नहीं होता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस करना है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन मैं कुछ तरह के चेंजेस आपको बता रहा हूं। पहले इसको करते हैं कमेंट, और मैं यहां पे लिखता हूं s1 डॉट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन के अंदर मैं 2 चीजें पास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि मुझे किस वैल्यू को रिप्लेस करना है। SIR लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? कैपिटल में SIR, मतलब S कैपिटल कर दिया सिर्फ, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करा है, ऐसा है। अब पूरी स्ट्रिंग में ये जहां जहां आ रहा है वहां चेंजेस हो जाने चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूं कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो कायदे से इससे S1 में तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए। console.log और फिर मैं S1 को प्रिंट कराता हूं। अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब मायसरजी का S कैपिटल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो यस, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए। तो फिर रिप्लेस ने करा क्या? रिप्लेस ने एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करी जिसमें ये चेंजेस आपको दिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, लेट्स से S2, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ console.log S2। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको S2 में मायसरजी में S कैपिटल दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर वाली स्ट्रिंग जो S1 में थी उसमें स्मॉल दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जैसे रिप्लेस है ना, रिप्लेस ऑल भी होता है एक। जैसे अभी मैंने यहाँ पर केवल S लिखा होता, केवल S, तो क्या होता? यहाँ पूरी स्ट्रिंग में तो एक से ज़्यादा S आ रहे हैं, S यहाँ पर भी आ रहा है, और फिर सर्विसेज में भी एक S, स्मॉल S की बात कर रहा हूँ, स्मॉल S 2 जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या दोनों जगह चेंजेस कर देगा या सिर्फ जो पहला अकरेंस है उसमें चेंज करेगा? चलो इसको चला के देखते हैं। इसने सिर्फ पहले अकरेंस में चेंजेस किए हैं। अगर आप यूज़ करें रिप्लेस ऑल, मैं इसी चीज़ को पहले तो कमेंट कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ, और इस बार क्या करता हूँ, रिप्लेस की जगह मैं यूज़ करता हूँ रिप्लेस ऑल, ठीक। तो ये जितने अकरेंस मिलेंगे, यानी जितनी बार स्मॉल s आ रहा है, उन सबको रिप्लेस कर देगा कैपिटल S से। ये देख सकते हैं जितने स्मॉल s आ रहे थे, मायसरजी में एक S था उसको कैपिटल बना दिया, सर्विसेज में लास्ट में एक S था उसको भी कैपिटल बना दिया इसने।
तो रिप्लेस ऑल से सभी अकरेंस पे चेंजेस हो जाते हैं और रिप्लेस से सिर्फ पहले अकरेंस पे चेंजेस होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर लिखा console.log s1.to लोअर केस, तो ये पूरे को ना लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन S1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पूरा लोअर केस। ये जो माय सर्जी का M कैपिटल था, E कैपिटल था, एजुकेशन का, सर्विसेज का S कैपिटल था, वो सब स्मॉल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है console.log s1.to अपर केस, तो ये पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने किया, ये पूरा कैपिटल लेटर में हो चुका है। और ध्यान रहे S1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, ये सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी और वेरिएबल में जैसे S2 में स्टोर करा लीजिए। कई बार हमारे स्ट्रिंग में ना लीडिंग स्पेसेस होती हैं। लीडिंग स्पेसेस कैसे होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, अभी मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको S3 कर देता हूँ। और इसमें लीडिंग स्पेसेस मतलब देखो बीच की स्पेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले वर्ड में शुरुआत में ही जो स्ट्रिंग स्टार्ट होते ही जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसेस हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग एंड होने के समय भी कुछ स्पेसेस हैं, मतलब आखिरी के कैरेक्टर्स भी स्पेसेस हैं और शुरुआत के भी। मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। कई बार इससे क्या होता है ना, कंपैरिजन वगैरह स्ट्रिंग का करने में दिक्कत हो जाती है। कई बार यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, कुछ अनवांटेड स्पेसेस इस तरीके से आ गई हैं, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में गलत रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हम लिख रहे हैं console.log S3 की वैल्यू, ठीक है, S3 की वैल्यू। तो अभी S3 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, देखिए S3 की वैल्यू में ये स्पेस दिख रहा है आपको, हाँ ये स्पेस आ रहा है। मैं ये स्पेस खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा S3.trim, ट्रिम फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ये जो लीडिंग स्पेसेस थी लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों को रिमूव कर देगा। और अगेन बात वही है कि ये S3 में तो चेंजेस कर नहीं सकता, ये तो आप समझ लो कि इम्यूटेबल है ना, तो उसमें एग्जिस्टिंग में तो चेंज होगा नहीं, तो फिर ये रिटर्न करेगा। तो आप क्या करना, यहाँ पर एक बना लो S4, उसमें रख लो और फिर यहाँ S4 की वैल्यू प्रिंट करो, ना कि S3 की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो S4 में आया ना, उसमें लीडिंग स्पेसेस रिमूव हो चुकी हैं। अब जैसे ट्रिम फंक्शन है उसी तरीके से हमारे पास होता है S3.trim एंड ट्रिम स्टार्ट, मतलब अगर आप लेफ्ट वाले स्पेसेस को हटाना चाह रहे हो तो ट्रिम स्टार्ट, और केवल राइट वाले स्पेसेस को हटाना चाह रहे हो तो ट्रिम एंड, और दोनों को हटाना चाह रहे हो तो ट्रिम। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए एक और मज़ेदार फंक्शन आपको और सिखा देता हूं, फिर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस वाला चैप्टर एंड करेंगे। एक हमारे पास फंक्शन है S1.split, यस स्प्लिट, और मैं स्प्लिट करके जो रिजल्ट आएगा वो A में रखना चाहता हूँ, A की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। देखें ज़रा A में क्या आता है, तो एक एरे रिटर्न हो गया और उसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ आ गई। स्प्लिट तो किया नहीं उसने, यस, क्योंकि हमने स्प्लिट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था। अगर मैं स्प्लिट का क्राइटेरिया दे दूं, जैसे कि स्पेस, तो मैं बोल रहा हूं कि S1 स्ट्रिंग को स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो, यानी ब्रेक करके मल्टीपल स्ट्रिंग बना दो, और वो मल्टीपल स्ट्रिंग एक एरे में रख के रिटर्न कर दो। तो स्प्लिट फंक्शन रिटर्न करता है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स S1 स्ट्रिंग को स्प्लिट करके बनी है। स्प्लिट करने का जो तरीका है वो आपने यहाँ पर बताया, वो स्पेस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जैसे आपने बोला कि ई कैरेक्टर, ठीक है। अब ई जहाँ जहाँ आ रहा है उसके बेसिस पे आप इसको स्प्लिट कर दो, तो ई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग्स, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे तो स्प्लिट हो रहा है। तो आप देख सकते हो माय सर्जी एजुकेशन एस, यहाँ तक एक स्ट्रिंग हो गई, फिर ई आ रहा था, है ना, तो ई के पहले तक का पूरा एक हो गया, फिर ई के बाद अगले ई से पहले तक का एक हो गया, और फिर आखिरी वाले ई के बाद वाला एक हो गया। तो किसी भी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग के बेसिस पे आप स्प्लिट कर सकते हो। स्पेस ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम और भी कुछ कैरेक्टर या स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ सर के बेसिस पे, ठीक है, तो सर के पहले वाली स्ट्रिंग अलग हो जाएगी, सर के बाद वाली स्ट्रिंग अलग हो जाएगी। देख सकते हो आप, दो स्ट्रिंग में डिवाइड हो गया, माय अलग हो गया और बाकी का अलग हो गया। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको स्पेस लिखा रहने देता हूँ। अच्छा, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा, तो फिर तो हर एक कैरेक्टर अलग हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये स्पेस देना बेटर है। चलो इसी तरीके से एक फंक्शन और देख लेते हैं लास्ट, ये है कंकैटिनेशन का। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1,
S1 स्ट्रिंग हमने ऊपर बनाई हुई है, या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग हम और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी, लेट्स से S2, और उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ प्राइवेट। एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ लेट S3, और उसमें लिख देता हूँ लिमिटेड, ऐसे लिख देता हूँ। कॉल करता हूँ S1 डॉट कनकैट, कनकैटिनेशन करने के लिए फंक्शन। हालांकि प्लस ऑपरेटर से आप ये काम कर सकते हो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें स्पेस कनकैटिनेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं S2 को कनकैटिनेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं स्पेस कनकैटिनेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लिमिटेड को कनकैटिनेट कर रहा हूँ, और जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो रिटर्न होके आएगी। तो लेट S4, और ये जो S4 है इसको मैं प्रिंट करा दूं, console.log S4। इसको मैंने रन किया, आप देख सकते हैं माई सर्जी एजुकेशन सर्विसेज में कनकैटिनेट हुआ स्पेस, उसके बाद कनकैटिनेट हुआ प्राइवेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद लिमिटेड। मतलब आप कनकैटिनेट फंक्शन में कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हो, वो कनकैटिनेट होती जाएंगी ओरिजिनल स्ट्रिंग में। हालांकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होंगे, एक नई स्ट्रिंग बन के रिटर्न हो जाएगी। तो और भी कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर लें, लेकिन ये कुछ मेजर फंक्शंस थे जिनके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक करिए। पूरी प्लेलिस्ट को अगर ढंग से फॉलो नहीं किया है ना, तो कोई भी वीडियो अगर स्किप किया है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप कमेंट भी करेंगे ना, तो बड़ा हौसला अफजाई होगी कि ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस पूरी सीरीज़ में तो कमेंट देकर बताइए। कौन सी नई सीरीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए। आपके सुझाव मैं हमेशा ध्यान से पढ़ता हूँ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।